है हमारा a face the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter। तो पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कैप है फेज जो कि तुर्क्स यूज़ करते हैं, यानी कि तुर्किश लोग यूज़ करते हैं, और इस कैप की जो शेप है हमारी फ्रस्टम की है और इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो इसकी ओपन साइड है, यानी कि कैप जिस जगह से खुला होता है उस ओपन साइड की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हमेशा R1 से डिनोट करते हैं, तो R1 को लिखेंगे यहाँ पर हम अपना 10 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस को R2 से डिनोट करते हैं, और अपर बेस की रेडियस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कही गई है, तो R2 को लिखेंगे यहाँ पर हम अपना 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द एरिया मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, यानी कि इस पूरे के पूरे कैप को बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम इस कैप का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, इस बात को अच्छे से समझेंगे। अब कैप जब हमारा नीचे की साइड से ओपन है तो एरिया पहले हमारा इतने वाले पार्ट का निकलेगा, यानी कि ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, और इसके अंदर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा हमारा ऊपर वाला पार्ट। जब हम किसी चीज़ में टॉप और बॉटम को शामिल नहीं करते तो ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर हम क्या प्लस कर देंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ द टॉप, यानी कि एरिया ऑफ द टॉप क्या है, सर्कल का एरिया। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस पूरे के पूरे कैप का हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्टली यहाँ पर हमें गिवन है R1 10 सेंटीमीटर और R2 4 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम अपना एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये वाला पार्ट क्या है हमारा कैप का, जब हमने टॉप और बॉटम शामिल नहीं किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, एरिया ऑफ टॉप को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में L। अब एरिया ऑफ टॉप क्या है हमारा, सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई R²। और यहाँ पर ये जो सर्कल है हमारा ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी हमारी R2। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि दोनों में से पाई को अपना कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास R1 और R2 और L प्लस, और इधर की साइड क्या बचेगा हमारे पास R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 22/7, R1 है यहाँ पर हमारी 10 और R2 है यहाँ पर 4 और स्लैंट हाइट है 15। ऐसे ही R2 यहाँ पर क्या है हमारी 4 और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू के अंदर 14 इंटू में 15, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, प्लस 4 4 ज़ा 16, तो ये होगा हमारा 22/7। 14 को अगर हम अपना 15 से मल्टीप्लाई करें इंटू होकर आएगा ये हमारा 210 प्लस 16। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 22/7 इंटू के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, तो ये होगी हमारी 226। अब 22 को 226 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पर किसी भी वैल्यू से कट नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारा 4972 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर हमारा ये इसका एरिया आ गया, पर अभी हम 7 को 4972 से डिवाइड करेंगे और आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिख देंगे। डिवाइड करने के बाद डिवाइज़र क्या है यहाँ पर हमारा 7, रिमाइंडर क्या है 2, और क्वेश्चन क्या आया 710। तो आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि बात एरिया की जा रही थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है